कुछ दिन पहले कैंपेन में मैं 10-15 किसानों से मिला। अच्छा, ठीक है। और मैंने एक किसान से सवाल पूछा। मैंने पूछा, भैया एक बात बताओ, आपकी जमीन, उसकी जमीन पास में थी। मैंने कहा, भैया बताओ, ये आपकी जो जमीन है इसका रेट क्या है? तू क्या करेगा रे? मैं हैरान हो गया। किसान मुझे कहता है, राहुल जी मुझे रेट नहीं मालूम। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? मैंने कहा, भाई तुम्हें रेट नहीं मालूम? तुम्हें रेट क्यों नहीं मालूम? अपनी जमीन की रेट क्यों नहीं मालूम? कहता है, राहुल जी मैं तो इसको कभी बेचूंगा नहीं। बात तो सही है। मैं बेचना नहीं चाहता जमीन को। अगर मैं बेचना नहीं चाहता तो रेट का क्या मतलब? सारी उम्र में इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने नाम के आगे पंडित लगाया है। एक हुए ना, पंडित नेहरू। लिखा पढ़त का बोल रहा हूं। 1956 अमेरिकन दौरे के ऊपर वो गए और नेहरू जी का फूड प्रेफरेंस पूछा गया। और ये 1978 में अमेरिका का रूल है कि 20 साल के बाद वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाइड कर देते हैं। उसको मैं पढ़ रहा हूं। द प्रेसिडेंट प्रिपेयर्ड अ केयरफुल प्रिपरेशन फॉर द इवेंट इन द व्हाइट हाउस. State Department ascertained Nehru's food preferences and drink preferences. It turned out that the leader of the world's largest Hindu country liked the Migan fillet Migan, जो एक प्रकार की स्पेसिफिक बीफ होती है, with scotch. और ये डेट है 16 से 20 दिसंबर 1956 की विजिट है और 13 सितंबर 1978 प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स डिक्लासिफाइड। नहीं, अब हुआ क्या? बीजेपी पैसा देते हैं अदानी जी को, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को, अरबपतियों को। अच्छा, ठीक है। जब बीजेपी की सरकार अदानी को पैसा देती है तो अदानी उस पैसे को कहां खर्च करता है? पता नहीं। मध्य प्रदेश में खर्च करता है, आपके गांव में खर्च करता है, कस्बों में खर्च करता है, अमेरिका में जाके घर खरीदता है, जापान में जाके घर खरीदता है, दुबई में घर जाके खरीदता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। दिल्ली में जाके रेस्टोरेंट में खाना खाता है। क्या बोला? दिल्ली में जाके रेस्टोरेंट में खाना खाता है। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अक्ल 10 पैसे की भी नहीं है। भाइयों और बहनों, क्या? भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। तो क्या नाचो मैं? जहां भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे? आदिवासी बच्चे पायलट बनने की कोशिश करेंगे, अच्छा, इंजीनियर बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझ गया। कंप्यूटर चलाना सीखेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? और ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे ये काम करें, इसलिए इन्होंने ये शब्द वनवासी निकाला है। और मैं बता रहा हूं आपको, ये जो इनका शब्द है ना, इस शब्द को कांग्रेस पार्टी मिटा के दिखा देगी। बीजेपी के लोग आप देख लेना, बीजेपी के लोग में वनवासी बोलने का दम नहीं रहेगा। मिटा लेंगे इस शब्द को हम हिंदुस्तान से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। भगवान। आपकी गठबंधन ने कहा हिंदू धर्म का समूल नाश होना चाहिए, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का। सुनिए, ये डीएमके ने कहा और आपके इंडी गठबंधन में शामिल थे। अब सुनिए, आपकी पार्टी के लोगों ने रामचरितमानस फाड़ी। सुनिए, सतीश जारकिहोली कर्नाटक का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो कार्यकारी अध्यक्ष था, उसने कहा हिंदू शब्द गंदा है।
राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में जो शक्ति है मुझे उससे लड़ना है। सुनिए, राहुल गांधी की यात्रा में तमिलनाडु में जाकर उन्होंने उस जॉर्ज पुनिया का साथ दिया जिसने कहा कि इस देश की धरती इतनी पवित्र है कि मैं टच ना हो जाऊं, इसलिए मैं जूता पहनता हूं, शर्म आनी चाहिए। इसके बाद हमने जाके कहा ऐसा नहीं कि केवल एक आपने कहा हिंदू धर्म की बात, और सोचिए कितने बड़े भक्त हैं कि पढ़ना पड़ रहा है कि अयोध्या में ये था, प्रयाग में ये था, चित्रकूट में ये था, नासिक में ये था। ये दर्शाते हैं जो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं। आप टीवी देखते हो ना? नहीं सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। नहीं आपने टीवी पे कभी बेरोजगारी की बात सुनी? नहीं दूसरे नंबर पे महंगाई। नहीं महंगाई की बात सुनी टीवी पे? नहीं अब देखो, महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे, मगर ऐश्वर्या राय की बात करेंगे, अक्षय कुमार की बात करेंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। देखो देखो, अक्षय कुमार को देखो, अबे साले, सूट पहना हुआ घूम रहा है। ये जो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, अगर 400 पार हो ही रही थी साहब तो नीतीश जी के पैर क्यों पकड़े, क्यों जयंत जी के पैर पकड़ने पड़ गए? तो आपको अगर 400 पार हो रही हैं तो आपको सबके पैर क्यों पकड़ने पड़ते हैं? 0-0 पाने वाले में 67 सीटें पाने वाली पार्टी जाके चरणों में गिर गई। ऐसा क्या देखा भैया कांग्रेस में? शीला दीक्षित जी का याद है, पीछे लिखा हुआ बेईमान, और केजरीवाल जी ईमानदार। ये कहते थे कि आरोप लगता है इस्तीफा देना चाहिए। वो अब जेल से जलवे से शासन करते हैं और कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। जो एक बोतल के बदले दूसरा बोतल, एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री देते हैं, वो कहते हैं हम शुचिता के झंडा बरदार हैं। इन्होंने शपथ पत्र भरवाया था, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते कांग्रेस समर्थन नहीं देंगे, और आज कांग्रेस के चरणों में गिर के कैसा समर्थन कर रहे हैं आप? अरे साहब, इसीलिए कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान।